क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक सिंपल यूआई चेंज करने से पूरा सिस्टम कैसे टूट जाता है? ट्रेडिशनली, हम एप्लीकेशन को लेयर्स में बनाते हैं, यूआई, फिर बिजनेस लॉजिक और सबसे नीचे डेटाबेस। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम मानते हैं कि डेटाबेस ही एप्लीकेशन का फाउंडेशन है। लेकिन जब बिजनेस लॉजिक डेटाबेस पर डिपेंड करता है, तो एक छोटा सा एसक्यूएल चेंज आपके कोर रूल्स को ब्रेक कर सकता है। यहीं पर क्लीन आर्किटेक्चर आता है। इमेजिन कीजिए एक अनियन, यानी एक सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। सबसे सेंटर में है एंटिटीज, यानी आपके प्योर बिजनेस रूल्स। उसके बाहर आते हैं यूज केसेस, जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक लॉजिक हैंडल करते हैं। फिर आते हैं इंटरफेस अडेप्टर्स, जैसे कंट्रोलर्स और प्रेजेंटर्स। और सबसे आउटर लेयर में होते हैं फ्रेमवर्क्स, यूआई और डेटाबेस। क्लीन आर्किटेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है द डिपेंडेंसी रूल। डिपेंडेंसीज हमेशा बाहर से अंदर की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। मतलब, इनर लेयर्स को आउटर लेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक ई कॉमर्स ऐप है, जहां रूल है, अगर कार्ट टोटल $100 से ज्यादा है, तो 10% डिस्काउंट दो। मेसी आर्किटेक्चर में, ये रूल HTTP रिक्वेस्ट्स और SQL क्वेरीज के साथ मिक्स हो जाता है। क्लीन आर्किटेक्चर में, हम इस रूल को एकदम प्योर कोड में लिखते हैं, बिना किसी फ्रेमवर्क के। डेटाबेस से बात करने के लिए हम इंटरफेसेस या पोर्ट्स का उसे करते हैं। पॉज हियर एंड प्रिडिक्ट, अगर हम MySQL को हटाकर MongoDB यूज करें, तो इस डिस्काउंट रूल का क्या होगा? आंसर है, कुछ भी नहीं। कोर लॉजिक बिल्कुल टच नहीं होगा। हम बस आउटर लेयर में एक नया अडेप्टर लगा देते हैं, जिससे डेटाबेस सिर्फ एक प्लगइन बन जाता है। तो इन शॉर्ट, क्लीन आर्किटेक्चर आपके बिजनेस रूल्स को सेंटर में रखता है। बाकी सब कुछ, जैसे यूआई, डेटाबेस या फ्रेमवर्क्स, सिर्फ रिप्लेसेबल डिटेल्स बन जाते हैं।